friends, welcome to my channel Zombophilic Shayanshi. So friends, in this video we are going to discuss the syllabus of chemistry for undergraduate students. The syllabus which I am going to cover up here is the one which is provided by Lucknow University. So in this video we will discuss the syllabus of semester 1 and semester 2, right? That is for first year. In first semester you will study inorganic chemistry and in second semester you will study organic chemistry. Now let's start. So starting with unit 1. Unit 1 में आपको atomic structure, periodic table and classification based upon electronic configuration and electron affinity and electronegativity, ये तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है. Now, if we talk about atomic structure, तो atomic structure आपने ऑलरेडी कई बार पढ़ लिया है अब तक तो, बट यहाँ पर जो हमारा मेन पॉइंट होगा दैट वुड बी द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक है, इसके पहले आपने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है, नील बोहर्स का मॉडल पढ़ा है, बट यहाँ पर आप जो पढ़ेंगे दैट वुड बी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. देन we will study about the shapes of sp and d orbitals. So अगर थोड़ा बहुत भी याद हो आपको, then s orbital is spherical in shape, p is dumbbell in shape and d is double dumbbell in shape, right? After that it's Aufbau principle and Pauli's exclusion principle. मतलब कि आप जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं. सो दीज आर ऑफबाउ रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड देन होर्न्स रूल. तो ये तीनों रूल्स आपको पढ़ने हैं. उसके बाद फिर आपको कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ना है. ऑलराइट, फिर अब हम आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर पे. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आपको डायगोनल रिलेशनशिप्स, इनर्ट पेयर इफेक्ट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पढ़ना है. उसके बाद फिर वैंडर वॉल रेडियाई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी. मतलब कि जब हम एक एटम को आयन में कन्वर्ट करते हैं उस टाइम पर कितनी एनर्जी लगती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. देन थर्ड चैप्टर में इसमें पढ़ना है हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी डेफिनेशन, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल एंड then applications and in predicting and explaining the chemical behavior. So that was all about the unit 1. Now moving to unit 2. यूनिट 2 में आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, इसमें आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है. कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंट थ्योरीज हैं वो आपको पढ़नी है. जैसे कि फर्स्ट थ्योरी इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन. पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना है और उसके बाद उसके लिमिटेशंस के बारे में पढ़ना है. उसके बाद फिर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स इन आयंस. फिर एक थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सेकेंड इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दैट इज VSEPR थ्योरी, ये पढ़ना है. एंड थर्ड जो थ्योरी है दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ये तीनों आपको थ्योरीज डिफरेंट पढ़नी है. तो फिर मल्टी सेंटर बॉन्डिंग in electron deficient molecules, then bond strength, bond energy, percentage ionic character from dipole moment and electronegativity difference. So ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है. नाउ कमिंग टू वीक इंट्रैक्शंस. वीक इंट्रैक्शंस में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है एंड वैन डर वाल फोर्सेस पढ़ने हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि हाइड्रोजन है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ में अपनी बॉन्डिंग करता है, दैट इज फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है, तो इन तीनों के साथ ये बॉन्डिंग करता है, दैट इज टर्म्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये वीक इंट्रैक्शंस होते हैं. नाउ कमिंग टू यूनिट 3. यूनिट 3 में आपको आयनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है. आयनिक सॉलिड्स में आपको क्या पढ़ना है? आयनिक स्ट्रक्चर, रेडियस रेशियो, इफेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन, नंबर एंड उसके बाद लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल. देन लैटिस डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है. उसके बाद फिर लैटिस एनर्जी, बॉन्ड हेबर साइकिल, सॉल्वेशन एनर्जी, फिर solubility of ionic solids, फिर polarizing power and polarizability of ions and इसी से related है आपका फजान्स रूल. तो फजान्स रूल important. फिर metallic bond free electron, valence bond and band theories. So there are two different theories in ionic solids as well. उसके बाद फिर हम आते हैं S block elements पर. S block elements मतलब group 1
एंड ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, कंपैरेटिव स्टडी पढ़नी है, हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ना है, सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज ऑफ केटायंस ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब ग्रुप 1 मेटल्स को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं एंड ग्रुप 2 मेटल्स को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो उनके सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज के बारे में पढ़ना है एंड इनका बायोसिस्टम में क्या रोल है वो भी हमको यहाँ पर पढ़ना है। एंड यहाँ पर फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट एल्काइल्स एंड एराइल्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। सो देन वी विल मूव टू नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो ग्रुप 18 के मेंबर्स होते हैं उनको हम नोबल गैसेस बुलाते हैं। अब यहाँ पर हमको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिर डिस्कवरी ऑफ, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी डिस्कवरी पढ़नी है, जिनॉन एंड उसमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कैसे होती है ये चीज़ हमको यहाँ पर पढ़नी है। नाउ मूविंग टू यूनिट 4 एंड दिस इज द लास्ट यूनिट। यूनिट 4 में आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है। आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे एंड पी ब्लॉक में जो नोबल गैसेस हैं दैट इज ग्रुप 18 उसको हम एकदम अलग चैप्टर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम कंपैरेटिव स्टडी देखनी है, डायगोनल रिलेशनशिप अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर पढ़ना है आपको ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के मेंबर्स का। ठीक है, मतलब वही ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक के जो मेंबर्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स लाइक हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड, देन हैलाइड्स पढ़ने हैं आपको ग्रुप 13 से 16 तक, फिर डाइबोरेन B2H6 जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ना है, देन बोरोनाइट्राइट, अल्फा बीटा फॉर्म्स ऑफ फ्लोरीन, सिलिकेट्स and structures of oxides and oxy acid of phosphorus and sulfur, interhalogen and polyhalides. So ये हो गया आपका p block element. So that was all about the syllabus of semester 1. Now we will move to syllabus of semester 2. So in semester 2 आपको organic chemistry का syllabus पढ़ना है। ठीक है, so अब इसमें हम यूनिट 1 से शुरू करते हैं। यूनिट 1 में आपको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना होता है, जैसे रेजोनेंस हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव एंड फील्ड इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन सिलेबस में नहीं है बट स्टिल इसका क्वेश्चन आ गया था इस बार एग्जाम में। ठीक है, देन जनरेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बीन, अराइन्स एंड नाइट्राइन्स। तो नाउ coming to stereoisomerism, starting with optical isomerism, इसमें elements of symmetry, molecular chirality, optical activity पढ़नी है, then stereogenic centers, enantiomers, properties of enantiomers क्या होती हैं। ठीक है, chiral and achiral molecules। अब chiral molecules के बारे में थोड़ा बहुत पता हो चलेगा, जैसे कार्बन है अगर उसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम से फुलफिल हो रही है देन इट इज टर्म्ड एज chiral molecule। ठीक है, उसके बाद फिर हम डायस्टीरियोमर्स पढ़ेंगे, थ्रियो एंड इरिथ्रोडायस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ एनांटियोमर्स, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट part is inversion, retention and racemization, relative and absolute configuration, D and L nomenclature and R and S nomenclature. So ये सारा हो गया हमारा optical isomerism में। Now we'll move to geometrical isomerism. geometrical isomerism में आपको यहाँ पर EZ nomenclature पढ़ना है, फिर ऑक्साइम्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। देन कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम यहाँ पर अलग अलग कॉन्फर्मेशंस के बारे में देखेंगे, किसका किसका, इथेन, एन ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आपका चेयर फॉर्म होता है, हाफ चेयर होता है, बोट होता है, ट्विस्टेड बोट होता है। तो ये सब आपके कुछ कॉन्फर्मेशंस हैं आपके साइक्लोहेक्सेन के। Then axial and equatorial bond, sawhorse and flying wedge formula, Fisher and Newman projection formula, difference between conformation and configuration. All right, now coming to unit 2. unit 2 में आपको क्या पढ़ना है, alkanes, alkenes and alkynes के बारे में। So in a very layman's language if I talk about alkanes, alkenes and alkynes, so alkanes जिसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है, alkenes जिसमें डबल बॉन्ड होता है एंड alkynes जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स में हमको क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, देन रिंग स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन एंड ब्यूटेन, देन थ्योरीज ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग एंड बनाना बॉन्ड। एल्कीन्स में आपको क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स। डाइन्स का मतलब क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो 2 हो, मतलब 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए।
ठीक है, तो इसको हम डाइईन्स कहते हैं। ये आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आइसोलेटेड हो गया, कॉन्जुगेटेड हो गया एंड क्यूमुलेटेड हो गया। उसके बाद फिर बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एलीन्स एंड ब्यूटाडाइन, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है ऑफ 1,2 एंड 1,4 एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, दैट इज डील्स एल्डर रिएक्शन। ऑल द नेम रिएक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एल्काइंस में आपको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़नी है, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन पढ़ने, केमिकल रिएक्शंस एंड एसिडिटी ऑफ एल्काइंस आपको यहाँ पर पढ़ना है। देन फाइनली यूनिट 3 एंड दिस इज द लास्ट सेकेंड यूनिट, एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको हकल्स रूल, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो बेंजीन की होती है, बेंजीन आपको पता होगा, इट्स अ 6 मेंबर्ड क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिस इज बेंजीन, इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज C6H6, ठीक है। नाउ इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। फिर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें जनरल पैटर्न ऑफ मैकेनिज्म। देन इसमें आता है आर्हीनियम आयन इंटरमीडिएट, ये पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट है। फिर मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, मर्क्यूरेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट आपकी दो तरीके की होती हैं, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं। कुछ होते हैं जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, सो दीज आर टर्म्ड एज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। डीएक्टिवेटिंग कौन से होते हैं, जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं। देन ओरिएंटेशन एंड ऑर्थो एंड पैरा रेशियो, यहाँ पर सेकेंड जो चैप्टर है दैट इज एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस पढ़नी है, ऑलराइट। देन methods of formation of aryl halides, nuclear and side chain reaction, mechanisms of nucleophilic aromatic substitutions. Now यूनिट 4 में आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर पढ़नी है, किसकी किसकी पढ़नी है, पायरोल, ठीक है, फ्यूरान, थियोफीन एंड पिरिडीन। फिर इसके मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसके बाद फिर ये पिरिडीन, पिपरीडीन एंड पायरोल के बारे में पढ़ेंगे। देन इंट्रोडक्शन टू कंडेंस्ड 5 and 6 member heterocycles, preparation of indoles, quinoline and isoquinoline, Fischer indole synthesis, scrap synthesis, Bichler and Neprelsky synthesis. So these are the name reactions, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ना है। सो ओवरऑल आपको सेमेस्टर 1 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है एंड सेमेस्टर 2 में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।